हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों के लिए आज मैं करंट जीएस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों के लिए 3 जून, 4 जून और 5 जून के फैक्ट हैं। 3, 4 और 5 3 दिन के ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। मैं लगातार वीडियो इसलिए करंट का नहीं बना रहा कि आप लोगों के लिए अनयूजुअल फैक्ट काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, आपको याद करने में ही प्रॉब्लम होती है। तो आप इस प्रकार से 2-3 दिन का एक साथ अगर याद करेंगे, अब इसमें भी पूरा याद नहीं करने की, 2 बार पढ़ के देखना है। जैसे आपके सामने ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप उसमें टिक कर सकते हैं, कुछ आपको बार बार पर रिवाइज करते हुए याद हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ 3 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। ये पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया। किस वर्ष? 2018 में ये प्रारंभ हुआ था। कब? वर्ष 2018 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 3 जून विश्व साइकिल दिवस वर्ष 2018 में प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट है 4 जून को आक्रामकता के लिए शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आक्रामकता के जो भी बच्चे शिकार हुए हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, मतलब इसको इंग्लिश में ये नाम हो जाएगा इसका। तो 4 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी पहली शुरुआत 1972 में हुई थी। कब? 1972। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से ये प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। ठीक है, इसकी थीम क्या है? समय और प्रकृति। समय और प्रकृति इसकी इस बार की थीम रही है। विश्व पर्यावरण दिवस की 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार 1972 से प्रारंभ हुआ था। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894। और आप ये लिखकर भेजेंगे कि ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस मनाया जाता है। फिनलैंड में भारत का नया राजदूत। फिनलैंड में भारत का नए राजदूत रवीश कुमार। अब आप ये भी लिखकर मुझे भेजिए कि रवीश कुमार को अभी हाल में ही कुछ समय पहले, मतलब रवीश कुमार को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं। रवीश कुमार एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार हैं, रवीश कुमार नाम है इनका। तो फिनलैंड में भारत का नया राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और फिनलैंड में युवा पीएम सना मारिन, सबसे युवा पीएम पूरे विश्व में युवा पीएम प्रधानमंत्री सना मारिन है। फिनलैंड की युवा पीएम सना मारिन है। बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक मोहम्मद अब्दुल मन्नार है। बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक मोहम्मद अब्दुल मन्नार हैं। बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद अब्दुल मन्नार। बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोहम्मद अब्दुल मन्नार इसके लेखक हैं। और बिहाइंड द मास्क, अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है जिलोमोल मैरियट। जिलोमोल मैरियट कौन है? जिलोमोल मैरियट ऐसी महिलाएं या ऐसी लड़की हैं जो बिना हाथों के कार ड्राइव कर सकती है, मतलब पैरों के माध्यम से, और ये केरल की हैं। जिलोमोल मैरियट ये केरल की हैं और बिना किसके हाथों के ये कार ड्राइव कर सकती हैं। ठीक है ना, पैरों के माध्यम से, हाथ नहीं इनके। तो जिलोमोल मैरियट, सोचिए ज़रा, इतना बड़ा कारनामा ये कर रही हैं। ठीक है, ज़रा देखिए आप लोग किस तरह के महत्वाकांक्षी जो इन्होंने जो सोच लिया वो कर जाती हैं। ठीक है ना, तो इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे लोगों से कि हम सब कुछ होते हुए भी फिर भी एक सिस्टम नहीं बनाते, पढ़ाई का सिस्टम नहीं हम लोगों का। मैं देखता हूँ कि लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ,
फिर भी कितने विद्यार्थी इसको देख रहे हैं रेगुलर, कितने नोट्स बना रहे हैं, कितने जुड़े हुए हैं। ठीक है ना बेटा, जरा इस चीज़ का थोड़ा सा आप सिस्टम बनाएं सभी लोग। बॉबी जो मोरो जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है, बॉबी जो मोरो जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है, ये धावक अमेरिका के धावक हैं और उन्होंने 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं बॉबी जो मोरो। और ये कहाँ के धावक हैं? USA अमेरिका की ये धावक हैं, याद रखिएगा आप लोग। ई कारवांस क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन है जिसका निर्माण USA ने किया है। और ये 37 फीट लंबा है, जिसमें 9 यात्री यात्रा कर सकते हैं। ई कारवान दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन। क्लियर है बेटा, ये जहाँ तक आप याद रखेंगे। अगला पुनीटियस सेक्टस, जैसे कि हमने लिखा था ट्यूना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। ट्यूना क्या एक मछली है, गम्बूसिया भी एक मछली है, तो ट्यूना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। और गम्बूसिया भी एक मछली, इसी प्रकार से पुनीटियस एक मछली का प्रकार है। पुनीटियस सेक्टस एक मछली की प्रजाति है जो तमिलनाडु के वेलमफंगी शहर में है, तमिलनाडु के वेलमफंगी शहर में। ठीक है, पुनीटियस सेक्टस एक मछली की प्रजाति है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के 100 कमाई करने वाले खिलाड़ियों में, दुनिया के 100 कमाई करने वाले खिलाड़ियों में किसका स्थान है? भारत के विराट कोहली का। इनका 66वां प्लेस है, ये 66वें स्थान पर है विराट कोहली। किस प्लेस पर हैं? 66 प्लेस पर हैं। और रोजर फेडरर जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं, अभी हाल में ही कुछ समय पहले किसी देश ने एक खिलाड़ी के नाम पर सिक्का जारी किया था, जिसमें खिलाड़ी को प्रदर्शित किया गया था। अब आप बताएंगे वो खिलाड़ी कौन थे? ठीक है, खिलाड़ी के नाम पर सिक्का जारी किया गया था, सिक्का, तो वो कौन खिलाड़ी थे और किस देश के थे? यहाँ पर रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड के हैं 106.3 मिलियन डॉलर के साथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं 105 मिलियन डॉलर के साथ। और लियोनेल मेसी स्पेन के हैं 104 मिलियन डॉलर। इनकी ये राशि हमको याद नहीं रखनी, अब ज़्यादातर तो फर्स्ट प्लेस के याद आएँ, इनका देश पूछा जा सकता है और एक इंडिया का आ सकता है, लेकिन सेकंड थर्ड भी याद कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल और लियोनेल मेसी स्पेन। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे? बिहाइंड द मास्क मोहम्मद अब्दुल मन्नार, फिनलैंड के राजदूत, ये पर्यावरण दिवस, ओलंपिक स्थापना दिवस, यहाँ तक के तो सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? विराट कोहली। इतनी बातें याद रखेंगे। जिलोमोल मैरियट याद है आप लोगों को? जिलोमोल मैरियट याद रखिए। रवीश कुमार, सब बातें क्लियर हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया था? 2018 में। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में। तो पहला विश्व योग दिवस कब मनाया गया? ज़रा इसको आप कमेंट करके भेजना। पहला विश्व योग दिवस कब मनाया गया? और पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? ये तो सभी लोग जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। बार बार मैं ये रिपीट करता जाऊंगा तो आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। 29 जून को PC महालनोबिस का जन्म दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और 29 मई को कौन सा मनाया जाता है? माउंट एवरेस्ट दिवस। पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पर एक दिवस उसमें मैंने नहीं पढ़ाया था पिछले वीडियो में आप लोगों को, तो 30 मई का एक दिवस और इम्पोर्टेंट रह गया था। 30 मई का एक दिवस और याद रखेंगे। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई 1826 को भारत की पहली हिंदी पत्रिका उर्दंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है।
30 मई 1826 को उर्दंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था और इसी दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। अगली बात देखते हैं, अंडमान निकोबार के नए कमांडर इन चीफ। अंडमान निकोबार के नए कमांडर इन चीफ मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और नए कमांडर इन चीफ मनोज पांडे। क्लियर है। ट्विटर ने अपने निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो पैट्रिक पिचेट और इसके सीईओ हैं जैक डोर्सी। सीईओ कौन है? जैक डोर्सी। तो अब आप बताएंगे ट्विटर के संस्थापक कौन हैं और ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये तीनों क्वेश्चन के आप जवाब देंगे। अनवर सागर, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है, ये प्रसिद्ध गीतकार हैं अनवर सागर। मिशन फतेह जागरूकता अभियान किस राज्य सरकार का है? तो मिशन फतेह ये गीत भी लॉन्च किया है, ये पंजाब सरकार ने लॉन्च किया है मिशन फतेह, तो आप याद रखेंगे पंजाब सरकार का है। अगला लिखा है कोलैब शॉर्ट वीडियो क्रिएटिव ऐप, ये फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है और ये किसकी प्रेरणा से? जैसे टिकटॉक जो चाइनीज कंपनी है उसके आधार पर कोलैब क्रिएटिव वीडियोज कौन लॉन्च करेगा? फेसबुक। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ बासु चटर्जी, तो आप याद रखना बासु चटर्जी एक फिल्मकार थे, ब्योमकेश बख्शी में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी हाल में ही इनका निधन हुआ है, तो याद रखेंगे कौन इस नाम को? बासु चटर्जी फिल्म कलाकार थे बासु चटर्जी। अनवर सागर गीतकार। जिलोमोल मैरियट ये कार ड्राइवर हैं जो कि बिना हाथों के कार चला सकती हैं। रवीश कुमार फिनलैंड में नए राजदूत हैं। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। सना मारिन वहाँ की पीएम है, सबसे युवा पीएम। अगली बात आती है 2020-21 में भारतीय उद्योग महासंघ का अध्यक्ष उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। उदय कोटक कौन है? वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी व सीईओ हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी व सीईओ हैं। उदय कोटक वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी व सीईओ हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी व सीईओ हैं। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया गया है। गायत्री आई कुमार को इन्होंने रुचि घनश्याम का स्थान लिया है। ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया गया है। इन्होंने रुचि घनश्याम का स्थान लिया है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ अरिनम। अरिनम क्या होता है? एक अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति होती है, तो जनजाति क्या करती है? लॉकडाउन जैसे नियम का पालन करती है। हम तो अभी लॉकडाउन नियम का पालन कर रहे थे, लेकिन ये जनजाति ऐसी है कि ये हमेशा के लिए 1-2 महीने के लिए एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं। मतलब लॉकडाउन जैसा उस समय तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी चूँकि पूरे देश में लॉकडाउन था, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी कहाँ पर ऐसा होता है, तो वहाँ पर ये अरिनम वो तो हमेशा के लिए ऐसा करते हैं। वर्ष में 1-2 महीने के लिए लॉकडाउन रहते हैं, लॉकडाउन की स्थिति में रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। ठीक है, कभी समय मिलेगा तो उस पर अगला शॉर्ट वीडियो जनजातियों की विशेष प्रथाओं पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा एक ऐसा वीडियो कि आप लोग सुनकर ऐसा करेंगे। जो अभी हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है वो बहुत पहले ही कर चुके होते हैं कई कार्यों को। हम संकट की घड़ी में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ पर अक्सर ये नियम बना हुआ रहता है। एक वर्ष में 1 महीने 2 महीने के लिए वो लॉकडाउन की पोजीशन में रहते हैं। आप लोगों ने एक देखा होगा सेंटलीज एक जनजाति है, तो सेंटलीज जनजाति कहाँ पर है? मतलब सेंटलीज जनजाति कहाँ पर पाई जाती है इसका आप बताएंगे। लेकिन आप लोग ये समझना कि सेंटलीज जनजाति में एक विशेष बात थी कि
कि उसके क्षेत्र में अगर कोई भारी व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको वो हत्या कर देंगे, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। तो आप सोचिए कि वहाँ पर कोविड-19 का खतरा कैसे पहुँच सकता है जब वो किसी को भारी व्यक्ति को आने ही नहीं देते अपने क्षेत्र में। वो कोई पहुँच जाएगा तो तीर कमान से उसकी हत्या कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। अमेरिकन अभी पहुँचा था, आप लोगों ने देखा होगा, चर्चा में था। तो सेंट लीजा भी याद रखेंगे। अभी हम पढ़ चुके हैं कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस, 30 मई 1826 को उर्दंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। के फोन सेवा फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए के फोन सेवा का प्रारंभ किया था केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क। केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क ये केरल राज्य ने प्रारंभ किया है। एसबीआई का प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। एसबीआई का प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक व कार्यकारी अधिकारी। इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक व कार्यकारी अधिकारी पीपी सेन गुप्ता। कौन? पीपी सेन गुप्ता। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके CEO कौन? अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आप कभी ये कह रहे थे कुछ विद्यार्थी कि सर आप लोगों ने पुराने वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर नहीं भेज रहे, तो बेटा आप लोग मुझे कमेंट करके भेजें। वीडियो को देखकर आप कमेंट करेंगे और मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनके भी आपको आंसर भेजता जाऊँगा और एक शॉर्ट वीडियो इसके लिए भी बना दूँगा। पुराने वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के जवाब नाम से एक ऐसा वीडियो बना दूँगा और उसमें कई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं इंक्लूड करूँगा। तो आप इसको देखिए, इसके नोट्स बनाइए। एक बार 2 मिनट में इसका मैं आपको रिवाइज करा दूँ। देखिए, एक तो 30 मई याद रखना हिंदी पत्रकारिता दिवस, और 3 जून को साइकिल दिवस, 4 जून को बच्चों की आक्रामकता शिकार बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना दिवस, बिहाइंड द मास मोहम्मद अब्दुल मन्नार, बासु चटर्जी, अरिनम क्लियर है, जिलो मॉल मैरियट क्लियर है, रवीश कुमार, जैक डोर्सी ट्विटर के CEO हैं, पैट्रिक पिचेट, कुछ नाम ऐसे जो अजीब से होते हैं उनको अलग से याद कर लिया करो। पैट्रिक पिचेट ट्विटर के अध्यक्ष बने हैं, और उदय कोटक भारतीय उद्योग संघ के फोन सेवा केरल ने प्रारंभ की है। SBI का प्रबंध निदेशक अश्विनी भाटिया। तो इस तरह से पीपी सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक, FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए CEO अरुण सिंघल। तो इनको आप याद करें और नोट्स बनाएं और कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों में, तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा। तो आप लोगों को लगेगा कि वो भी देख रहा है वीडियो, हम भी देखें, हम भी नोट्स बनाएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।